सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमको क्या कहता है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है ए एंड बी तो उनका प्रोडक्ट केवल तब डिफाइन होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी आर इक्वल। तो केवल और केवल तब हम उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स ए के और नंबर ऑफ रोज बी के इक्वल हो, तभी हम उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई मैट्रिक्स हमने मान लिया ए इज इक्वल टू ए आई जे हमको दिया हुआ है कुछ भी, बी इज इक्वल टू बी आई जे है ना। तो अगर ये मैट्रिक्स हमको दिए हुए हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट कब निकाल सकते हैं हम, ए इंटू बी। अगर ये हमारे पास आई जे नहीं लेके कुछ और ले लेते हैं, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ए 2/3 के ऑर्डर का है और बी जो है वो 3/4 के ऑर्डर का है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए कितना होगा 3, नंबर ऑफ रोज इन बी वो कितना होगा 3। तब ये दोनों 3 इक्वल होंगे तभी हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट आएगा ए बी। उस ए बी का ऑर्डर कितना होगा 2 × 4, ये दोनों इधर ऑर्डर में आएंगे। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमको यूज़ करना है। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक एग्जांपल हमने कंसिडर किया, एग्जांपल ले लेते हैं ए इज इक्वल टू, हमने मान लिया और ए ले लेते हैं 0 2 1 -1 4 3, कुछ भी ले लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का है। बी हम लोग ले लेते हैं 0 1 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/2 का। तो नंबर ऑफ रोज इन ए वो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए कितना है 3, नंबर ऑफ रोज इन बी कितना है 3। अब दोनों इक्वल है तो हम इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ए बी कितना होगा, कैसे निकालना है प्रोडक्ट, बहुत ईजी सा स्टेप है। क्या करना है हमको, सबसे पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। लिखते हैं 0 × 0 कितना होगा 0। ए बी जो होगा वो कितना होगा 0, प्लस 1 × 1 कितना होगा 1, प्लस 4 × 3 कितना होगा 12। तो ये तो हो गया फर्स्ट। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, अब क्या करना है, फर्स्ट रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने पहले वाले कॉलम से किया था, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 0 × 1 कितना होगा 0, 1 × 2 कितना होगा 2, 4 × 4 कितना होगा 16। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब तो ये प्रोसेस याद रखना है आपको। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सॉरी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 2 × 0 कितना होगा 0, प्लस -1 × 1 कितना होगा -1, 3 × 3 कितना होगा 9। फिर वापस सेकंड रो को किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो करते हैं तो कितना आ रहा है 2 × 1 कितना होगा 2, -1 × 2 कितना होगा -2, और 3 × 4 कितना होगा 12। तो इसको लिख देते हैं पूरे को। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 0, 12 + 1 13, 16 + 2 18, 9 - 1 8 और 12, ये 12 बचा। तो ये हमारा आंसर है। तो कितना इजी सा मल्टीपल था, कितना प्रोडक्ट जो है वो एकदम इजी सा है। तो जब भी हम ऐसा करेंगे ए और बी को हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ए बी किस ऑर्डर का आया था 2/2 के ऑर्डर का आया था। तो अगर हम इसको सी बोल देते हैं, सी आई जे, अगर ये एक मैट्रिक्स बनना हमारा आंसर में, तो इसका मतलब वो क्या बना था C11 C12 C21 C22। तो ith रो तो ए की आएगी, ये वाली रो तो ith रो तो ए की, और jth कॉलम जो है वो बी का है, jth कॉलम ऑफ बी। तो यही हमने प्रोडक्ट में निकाला। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
अब हमेशा जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू बी अगर हम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि वो B इंटू ए के इक्वल हो। ये भी हो सकता है कि A और B का ऑर्डर जो है वो B और A के ऑर्डर के अनइक्वल हो, आंसर बिल्कुल डिफरेंट आए। तो ये भी हम कह सकते हैं, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। तो कोई नेसेसरी नहीं है कि AB इज इक्वल, आज तक तो हम पढ़ते आए थे कि 2 इंटू 5 10 होता है, 5 इंटू 2 भी 10 होता है, पर अब कोई नेसेसरी नहीं है कि AB इज इक्वल टू BA इक्वल हो, ये इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप चाहो तो इसी को उल्टा करके देखो, B को A से मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको आंसर पता लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सीधे आते हैं अब एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 4.3 करनी है हमको, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिस्कस करते हैं। A हमको दिया हुआ है -1 2 -5, तो इसका ऑर्डर कितना है, एक रो और 3 कॉलम है। B हमको दिया हुआ है 2 -1 7, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है ना। तो हमको पूछ रहा है राइट द ऑर्डर्स ऑफ AB, तो AB का ऑर्डर हमको लिखना है, तो AB। अब देखो AB का ऑर्डर हमने बात करी थी स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था कि AB का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज तो किसकी होगी, A की, और नंबर ऑफ कॉलम्स किसके होंगे, B के, है ना। और प्रोडक्ट कब निकल सकता है, जब दोनों का A का नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, है ना। तो A का नंबर ऑफ कॉलम कितने 3, B के नंबर ऑफ रोज कितने 3, तो AB पॉसिबल है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा AB का ऑर्डर हम क्या कह सकते हैं, AB ऑर्डर कितना होगा 1 क्रॉस 1, क्योंकि इधर से आएगा 1, ये वाला तो लेंगे हम 1 और ये वाला लेंगे 1 क्रॉस 1। ऐसे ही अगर हमको निकालना है BA का प्रोडक्ट, BA का ऑर्डर, तो BA का ऑर्डर मतलब B के नंबर ऑफ, पहले तो ये चेक करो नंबर ऑफ कॉलम्स B के, नंबर ऑफ रोज A के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। अब कितना होगा 3 क्रॉस 3, तो यहीं से हमको पता लगा कि BA अगर हम निकाल रहे हैं तो ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, और जब AB निकाल रहे हैं तो ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। तो हम कह सकते हैं कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, ये हमको यहाँ से पता लग रहा है देखते ही। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ये कोई भी मैट्रिक्स है 3/3 का, एंड B इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, B कोई भी मैट्रिक्स है 2/3 का, ठीक है। तो कैन यू फाइंड AB, तो हमको AB निकालना है। तो AB हम कब निकाल सकते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम्स A के नंबर ऑफ रोज B के इक्वल हो। तो सिंस हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, सो AB इज़ नॉट डिफाइंड, प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड हमको कह रहा है A इज़ इक्वल टू, A की वैल्यू दी हुई है 1 -1 2 2 1 3, B इज़ इक्वल टू 3 1 -2 4 1 2, ठीक है। हमको चाहिए AB क्या है, CIJ, ये है AB, तो प्रोडक्ट है इनका। तो हमको कह रहा है क्या निकालना है, हमको फाइंड C23 प्लस C31। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या। इसका ऑर्डर कितना है, इसका है 3 इंटू 2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स A के और नंबर ऑफ रोज B के इक्वल है, तो हम AB निकाल सकते हैं। तो AB को निकालते हैं, क्या करना है, वही सबसे पहली इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो करते हैं, कितना आ रहा है हमारा, सबसे पहले कितना आ रहा है आंसर, 1 × 3 3, 2 × 1 2 प्लस 2, ठीक है, सिंपल। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से सेकंड वाले कॉलम से करते हैं सेम रो को। तो 1 × -2 -2, 2 × 4 8। फिर फर्स्ट वाली रो को थर्ड वाले कॉलम से करते हैं 1 × 1 1, 2 × 2 4, सिंपल। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 × 3 -3 प्लस 1 × 1 1,
फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से -1 मल्टीप्लाई -2 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से -1 प्लस 2। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 1 3। फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई -2 -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12। फिर 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 2 5, 8 माइनस 2 6, 4 प्लस 1 5, -3 प्लस 1 -2, 4 प्लस 2 6, 2 माइनस 1 1, 6 प्लस 3 9, 12 माइनस 4 8, 6 प्लस 2 8। सिंपल। अब हमको चाहिए C23 प्लस C31। तो C23 मतलब सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में, तो ये वाला 1 प्लस C31 मतलब थर्ड रो में फर्स्ट, तो ये 9। तो ये कितना हो गया 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया 10। तो ये था 10, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमको कह रहा है इफ़ x 1 1 माइनस 2 0 0 इज इक्वल टू 0। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो सीधे सीधे प्रोडक्ट निकालते हैं। तो x मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया x, 1 मल्टीप्लाई -2 -2, फिर x मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमको कह रहा है 2 5 3 7 प्रोडक्ट 1 -2 -3 4, ये किसके इक्वल है -4 -9 6 x के इक्वल। तो हमको x की वैल्यू बतानी है। तो सीधे से सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई -2 -6, फिर 2 मल्टीप्लाई -3 -6, 3 मल्टीप्लाई 4 12, फिर 5 मल्टीप्लाई 1 5, 7 मल्टीप्लाई -14, फिर 5 मल्टीप्लाई -3 -15, 7 मल्टीप्लाई 4 28। तो ये कितना हो गया -4 -9 6 x। तो ये कितना हो गया -4 माइनस, ये यहाँ से 6 आ रहा है 6, यहाँ से -9 आ रहा है, और 28 -15 कितना होता है 13। तो अब जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो -4 6 -9 x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल रही है 13। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15।